हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट की। जी हाँ, सपोर्ट होना। आपकी ज़िंदगी में दूसरे इंसानों का आपके साथ सपोर्ट होना कितना ज़रूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे ही इस बात का बड़ा डंका बजाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो हैं वो अपनी वजह से हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं। आप अपनी लाइफ में अगर कहीं पर भी मौजूद हैं इस वक्त, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा किरदार बहुत से लोगों का होता है, उनकी सपोर्ट शामिल होती है। लेकिन वो अलग बात है कि लोग उसे एक्नॉलेज नहीं करते, जो अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं। मेरी टीम अक्सर और बेशतर मुझे सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाले मैसेजेस भेजती है, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद हैंडल नहीं करती और मैंने उसका जो एक्सेस है वो अपनी टीम को दे रखा है। तो जो भी मैसेजेस होते हैं, जब वो मुझे मौसूल होते हैं, मुझ तक पहुँचते हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ, कमेंट्स का भी जवाब देती हूँ। ऐसा ही एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ मेरे मैसेंजर में। नाम नहीं लूँगी मैं जिन्होंने किया था, लेकिन मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था और वो जनाब कश्मकश में थे। कश्मकश में इस तरह से थे कि उन्हें दानिश्वर या जो इंटेलेक्चुअल औरतें होती हैं उन पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि जो औरतें हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये ना दानिश्वरी का लुबादा ओढ़ लेती हैं, लेकिन समझदारी का सीन भी इनके पास नहीं है। वो जनाब पिछले 4-5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं और उनका हरगिज़ दिल नहीं करता कि वो मुझे एक समझदार औरत का खिताब दें या मुझे एक इंटेलेक्चुअल औरत समझें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे ना अपनी सोच को चैलेंज करना है और मुझे आपको, ये जो आपके लिए जो मेरा जानिबदाराना रवैया है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे शायद किसी एक औरत पर भरोसा करना होगा कि वो थोड़ी सी समझदार है, और यही वजह है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं गौर कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी इस बायसनेस को ख़त्म कर सकूँ। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, देखता हूँ कि शायद कुछ बात बन पाए। लेकिन मुझे औरतों पे कोई भरोसा नहीं, औरतें बिल्कुल भी समझदार नहीं होती। और फिर आखिर में उन जनाब ने कहा कि वो मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट भी देना चाहेंगे, चूँकि वो शुरुआत कर रहे हैं अपने नज़रियात को चैलेंज करने की कि औरतें समझदार नहीं होती। तो वो थोड़ा सा मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं इस बात का कि मैंने उन्हें मजबूर किया थोड़ा सा अपने नज़रियात पर गौर करने पर। अभी जो मैंने आपको इन जनाब का मैसेज सुनाया है, इसका सपोर्ट से क्या ताल्लुक़ है, ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप सब ने ये जुमला तो सुना होगा ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हर समझदार औरत के पीछे समझदार मर्द का हाथ होता है। जी हाँ, दुनिया में जितनी भी समझदार, अक्लमंद, शौर याफ्ता औरतें हैं, उनके पीछे समझदार मर्द होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसे मर्द औरतों के सपोर्ट के बगैर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही औरतें भी मर्दों के सपोर्ट के बगैर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। उन जनाब के मैसेज का जवाब मैंने दिया और मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें मुझ में थोड़ी सी भी समझदारी नज़र आती है, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर आकर मैं 4 अक्लमंदाना बातें करके चली जाती हूँ, तो इसका जो क्रेडिट है ना, वो मेरे वालिद साहब को और मेरे शौहर को जाता है और उन तमाम मर्द हजरात को जाता है जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड की। ख़ासकर मेरे वालिद साहब को और मेरे शौहर मोहतरम को, क्योंकि इन 2 लोगों के बगैर मैं कभी भी अपनी लाइफ में इस मकाम पर नहीं पहुंच सकती थी कि जहां पर मैं 4 समझदारी की बातें कर सकूं। उन जनाब को उस मैसेज का जवाब देना और इस पर ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो भी मर्द ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनके सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ख़वातीन को। दुनिया में जो भी ख़वातीन बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठी हुई हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, आपको क्या लगता है वो वहाँ कैसे पहुँची? खुद से पहुँच गई? नहीं, वो वहाँ खुद से नहीं पहुँची हैं। उनके पीछे कुछ बहुत ही समझदार और सपोर्टिव मर्द थे। उनके वालिद साहब, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके शौहर हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बिना समझदार मर्दों के, बिना सपोर्टिव मर्दों के माशरे की ख़वातीन कभी भी समझदार नहीं हो सकती। जब मर्द सिक्योर फील करेंगे, जब मर्द समझदार होंगे, उनके पास विजडम होगा ज़िंदगी का, तब कहीं जाकर माशरे की जो ख़वातीन हैं वो समझदार होंगी, उनके पास भी विजडम आएगा ज़िंदगी का। क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक ख़वातीन हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले मर्दों की जानिब देखती हैं।
अक्सर लोग कहते हैं कि वो इसलिए देखती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दबाया गया, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी वो मर्दों की जानिब देखती हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक और रियलिटी बताऊँ कि वो क्यों अपने फ़ैसले खुद नहीं लेती और हमेशा मर्दों की जानिब देखकर ही उनकी रज़ामंदी से ही फ़ैसला लेती हैं, क्योंकि जब आप फ़ैसले लेते हैं ना, जब आप डिसीजंस लेते हैं तो उसके साथ ज़िम्मेदारी आती है, ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है और बड़ा मुश्किल होता है ज़िम्मेदारी उठाना। एक समझदार औरत बनना, इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, अब आप अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार हैं। जी हाँ, समझदार होना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, क्योंकि जो इंसान विक्टिम मोड में होता है, बेवकूफ़ होता है, दूसरों के हाथ बेवकूफ़ बनता है, वो ज़िम्मेदारी ही तो नहीं लेता। औरतें क्यों विक्टिम होती हैं? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती। उन्हें ब्लेम करने में क्यों अच्छा लगता है, मज़ा आता है? क्योंकि जब आप विक्टिम नहीं रहते, आप समझदार इंसान बनते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी आप खुद उठाओगे। आप जब गलतियाँ करोगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ठहराए जाओगे। तो ऐसे में ना बेवकूफ़ बनना, विक्टिम बनना वो ज़्यादा आसान रहता है। इसके अलावा ख़वातीन के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, और वो ख़वातीन के साथ नहीं है बल्कि वो हमारे माशरे के साथ है कि ख़वातीन को ना बहुत जल्दी, ख़ासकर जो लड़कियाँ होती हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि वो जल्दी समझदार हो जाएँ, वो मैच्योर हो जाएँ, उन्हें गलतियाँ करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन उसकी निस्बत जो लड़के हैं, वो उनसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती सोसाइटी में कि वो जल्दी ज़िम्मेदार हो जाएं या फिर वो गलतियां ना करें। उनको गलतियां करने की इजाज़त भी है। तो जब इंसान गलतियां करता है, जब उसको पूरे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है ना, तो फिर वो बहुत बेहतर तौर पर समझदार इंसान बनता है। लेकिन जब किसी इंसान पर ना वक्त से पहले ज़बरदस्ती उस पर मेच्योरिटी थोपी जाए, उससे ये उम्मीद रखी जाए कि वो हर चीज़ जल्दी समझ ले, कि वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो गलतियां ना करे, तो फिर ऐसा इंसान जो है ना वो सही तौर पर मेच्योर नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्रोसेस से गुजरा ही नहीं होता, उस पर लागू की जाती है मेच्योरिटी। तो लड़कियों को जो है वो गलती करने की इजाज़त देनी चाहिए, उन्हें भी वक्त देना चाहिए कि वो अपने वक्त पर मेच्योर हों। उनसे बहुत जल्द उम्मीद ना रखी जाए कि वो सब कुछ समझें, सबका मूड समझें, सबके इमोशंस को समझें, सबके मूड का ख्याल रखें। ये उम्मीदें लड़कियों से बहुत ज़्यादा की जाती हैं। लड़का अगर गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ लड़का है, ये तो करेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़की से उम्मीद रखी जाती है कि वो बहुत अच्छे से बिहेव करे, वो कभी भी अपने जो नेगेटिव जज्बात हैं या जो अनकम्फर्टेबल डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं वो उसका इजहार ना करे। तो जब किसी बच्चे को उसका इजहार नहीं करने दिया जाता, तो आपको क्या लगता है कि वो मेच्योर होगा वक्त के साथ? वो नहीं होगा मेच्योर। उसका जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा लो रहेगा। तो अगर आपकी बेटी है और आप एक वालिद हैं, तो उसे उसके डिफ़िकल्ट इमोशंस का इजहार करने दें। उसे भी हक है कि वो अपने गुस्से का, एग्रेशन का इजहार करे, कि वो भी लापरवाह बने, केयरलेस बने। लड़कियां जब बचपन में बहुत जल्दी जिम्मेदारी ले लेती हैं ना, तो आगे चलकर वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, क्योंकि वक्त से पहले अगर कोई काम हो जाए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं आता। अगर लड़कियों को भी ये आज़ादी दी जाए कि वो भी केयरलेस रह सकती हैं, वो भी अपने जज्बात का इजहार कर सकती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मैनर्स की उम्मीद ना रखी जाए, उनसे लोगों के मूड और इमोशंस समझने की उम्मीद ना रखी जाए, तो वो बेहतर तौर पर अपने वक्त के साथ मैच्योर होंगी गलतियाँ करके। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हैं, माशरे का भी कसूर है, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि समझदार होने की एक बहुत बड़ी कीमत है, जिम्मेदारी है जो कि कोई अदा नहीं करना चाहता। तो मैं अक्सर मर्द हजरात से यही बात कहती हूँ कि आप खुद समझदार बनिए, आप सपोर्टिव बनिए, फिर आप देखिए कि आपकी आने वाली नस्ल कितनी समझदार होगी। जब आपको ही ज़िंदगी का विजडम नहीं है, जब आपको ही ज़िंदगी की समझ नहीं है, तो आपकी नस्ल को कैसे समझ होगी। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को मेरी बातें नहीं पसंद आती होंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेरी बात पसंद आए या फिर जो मैं कहूँ वो बिल्कुल दुरुस्त हो। ख़ासकर जो फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं उनको नहीं अच्छी लगती होंगी मेरी बातें, और मैं उनके नज़रियात का एहतराम करती हूँ। मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, एक मरतबा एक खातून मेरे पास आई थी, एक लेडी, और उनका जो केस था वो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, और जब मैंने उनका केस सुना, काफ़ी डीपली मैंने उनके केस को एनालाइज़ किया, तो उनका जो रिलेशनशिप था ना, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उस रिलेशनशिप पर अटकी हुई थी। वो जो रिलेशनशिप था वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता था बकौल उनके। अब जब मैंने उस रिलेशनशिप के बारे में सुना, जाना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, और मैंने जब उसको एनालाइज़ किया, तो मुझे साफ साफ दिख गया कि रिलेशनशिप में वो लेडी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, वो डिल्यूजनल है। वो जो लड़का है वो
सीरियस नहीं है, वो महज एडवांटेज ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और उस लड़के की कुछ शराइत हैं, वो शादी तब करेगा जब ये लेडी इस ख़ास पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर लेंगी, वो तभी उनसे शादी करेगा, अदरवाइज़ वो शादी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट और भी था कि ये जो लेडी थी जो मेरे पास अपना केस लेकर आई थी, ये भी उस लड़के में इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था, उसका स्टेटस अच्छा था। तो उन्हें ये था कि अगर मैं इससे शादी करूँगी तो ये मेरी लाइफ बदल देगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, मेरी लाइफ बदल जाएगी। और वो लड़का तब उससे शादी करता जब ये कुछ बड़ा अचीव करती अपनी ज़िंदगी में और वो उस लड़के के स्टेटस के लिए अच्छा होता। तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप में बाकायदा स्टेटस का गेम नज़र आ रहा था। और मैंने उनसे कहा कि उनसे ये जो एक पर्टिकुलर टास्क है जो उस लड़के ने उनको दिया है, ये अचीव नहीं होगा, और जब ये अचीव नहीं होगा तो ये लड़का उनसे शादी नहीं करेगा। और भी बहुत सारे फैक्ट्स थे जो मैंने उन्हें बताए। वो अपने आप को बहुत कट्टर फेमिनिस्ट बोलती थी और मैंने उन्हें उनके ब्लाइंड स्पॉट्स बताए। क्योंकि देखिए, फेमिनिज्म जो नज़रिया है वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो नज़रिया है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो आपके परसेप्शंस हैं, उसके डीप डाउन इमोशन क्या है। लेकिन उसके डीप डाउन इमोशन जो है वो हेट है, वो एंगर है। तो फिर इस किस्म के जो नज़रियात होते हैं ना, ये ट्रॉमा की बुनियाद पर बनते हैं, ये जेन्युइन नज़रियात नहीं होते। क्योंकि हेट और एंगर या एक्सट्रीमिज़म ये कभी भी किसी बैलेंस्ड अप्रोच को जन्म दे ही नहीं सकता। जब भी आपके नज़रियात के डीप डाउन, उसकी गहराई में चार्ज्ड इमोशंस होंगे, आपका ट्रॉमा होगा, तो भूल जाइए आप कि वो जो नज़रियात हैं वो आपको कोई फ़ायदा दे पाएंगे। वो नज़रियात महज इल्यूजन, भ्रम, ट्रॉमा की बुनियाद पर हैं और आपको उन्हें जाकर उन पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने उन लेडी से यही कहा कि आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका फेमिनिज्म है, इसकी बुनियाद क्या है। ये जो आपके इतने कटर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी बुनियाद के नीचे क्या इमोशंस हैं, आपको वो चेक करने होंगे। तो वो जो लेडी थी जिनका केस मैंने डील किया, वो अपने आप को कहती तो फेमिनिस्ट थी, लेकिन अगर देखा जाए कि वो अपने स्टेटस के चेंज होने के लिए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक लड़के पर डिपेंडेंट थी कि ये लड़का मुझे मेरी लाइफ में आगे लेकर जाएगा, ये लड़का मुझे मेरी लाइफ में मेरा स्टेटस बदलेगा, मुझे आज़ादी देगा, मुझे फ्रीडम देगा। और ये सच भी है, क्योंकि मर्दों के पास इतनी पावर है सोसाइटी में कि वो आपको फ्रीडम दे सकते हैं। वो चाहें तो आपको सपोर्ट करके आपको आपके ख्वाब अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जिन लड़कियों के पास ये सपोर्ट नहीं है, वैसे तो कहीं ना कहीं से इंसान को सपोर्ट मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, बिना सपोर्ट की कोई भी आज तक लाइफ में आगे नहीं गया। सपोर्ट तो मिल ही जाता है इंसान को। फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है किसी करीबी रिश्ते से, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी होती है अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचने के लिए। तो मैंने उन लेडी से कहा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। उनके अंदर जो हेट है सोसाइटी को लेकर, मर्दों को लेकर, जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं उनको लेकर, ठीक है, जिनके पास शऊर नहीं है उनको लेकर, जो उनके अंदर एक हेट और बायसनेस है, उनको उस पर काम करना चाहिए। और वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहती हैं उन्हें अपने बलबूते पर करना होगा, क्योंकि कोई भी लड़का जो उनके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है वो उन्हें उनके ख्वाब अचीव करवाने में हेल्प नहीं कर सकता। उसके कंधे पर बंदूक रखकर वो नहीं चला सकती, ख़ासकर उस लड़के के कंधे पर जो उनके साथ रिलेशनशिप में था। वो उसके कंधे पर चढ़कर ना फ्रीडम, पावर और स्टेटस की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। तो मैंने उन्हें ये बताया कि उन्हें खुद मेहनत करनी होगी, उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। वो कैसी फेमिनिस्ट हैं? फेमिनिज्म का तो मतलब यही होता है कि आप एक ऐसे डिलूजनल रिलेशनशिप को छोड़कर अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं कि जो आपसे हो सकता है आप वो करें। आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं अपने बलबूते पर करें, क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें जो उनके नज़रियात हैं उस पर ही रिफ्लेक्ट करने को कहा कि कितना तज़ाद है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है उनके नज़रियात में। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग गया, उन लेडी को मेरी बातें उन्हें काफ़ी नागवार गुजरी। और इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त थी। वक्त के साथ उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें क्या कहा था। वक्त के साथ मेरी सारी बातें दुरुस्त साबित होने वाली हैं, लेकिन मेरी जजमेंट यहाँ ख़राब हो गई कि मैं समझ नहीं पाई कि वो लेडी कितना प्रोसेस कर पाएंगी उस रियलिटी चेक को जो मैं उन्हें देना चाह रही हूँ। वो उस रियलिटी चेक को प्रोसेस नहीं कर सकी। तो ये मेरी गलती थी, मेरी जजमेंट
में एरर था, मुझे उन्हें पहले देखना, समझना, परखना चाहिए था और बहुत स्लोली, ग्रेजुअली उन्हें समझाना चाहिए था। उनका जो डिल्यूजन है, जिस भ्रम में वो रह रही थी, उसे देखकर शायद मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई और मैंने अपनी एंजाइटी को प्रोसेस करने की बजाय एकदम से उन्हें बहुत सारे रियलिटी चेक दे दिए और यहाँ पर मुझसे गलती हो गई। तो कभी कभार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है या कुछ मामलात को किस तरह से बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने ये सबक सीखा कि उन लेडी की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे बहुत आहिस्ता से उन्हें लेकर चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दोगलापन था कि आप एक तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट बोलते हैं, आप मर्दों से नफ़रत करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप एक मर्द का सहारा लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना स्टेटस इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट किया अपनी ज़िंदगी में एक अमीर लड़के को, एक स्टेबल लड़के को, एक इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है उसको आपने सेलेक्ट किया, आपने अपने जैसे लड़के को सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर दोगलापन आता है अक्सर कि हम जो हैं, अगर हम किसी लेवल पर हैं तो हम उस लेवल के लोगों को सेलेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि हमारे भी कुछ ख्वाब हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं। तो हम उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमसे ऊंचे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बात को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफ आप फेमिनिस्ट हैं, आप दुनिया के मर्दों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हीं मर्दों के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है और ये हिपोक्रेसी आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि अक्सर औकात हमारी जजमेंट बहुत गलत होती है। हमें लगता है कि ये जो इंसान है, फ़लाँ इंसान, ये हमें हमारे दुख से बाहर निकालेगा, हमें फ्रीडम देगा, हमें सपोर्ट करेगा, या फिर हमारा जो स्टेटस है वो इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन वो हमारी गलती होती है, हमारी गलत फहमी होती है, हमें सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम गलत जजमेंट कर रहे होते हैं। तो हिपोक्रेसी पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपनी हिपोक्रेसी पर गौर करते हैं, आप उसका सामना करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले ले पाते हैं। खैर, वो जो केस था उसको डील करने का मौका तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि उन्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग गई। तो ऐसा ही होता है, समझदारी जो है ना, वो उसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप एक समझदार खातून हैं तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। समझदार औरत हो या कामयाब मर्द, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर मर्द औरत की बात तो हो ही नहीं रही। हर इंसान को ज़िंदगी में सपोर्ट चाहिए किसी मकाम पर पहुँचने के लिए। अगर कोई औरत आपसे ये कहती है कि वो जिस मकाम पर है तो उसके पीछे सिर्फ उसकी मेहनत है, मैं इस बात को नहीं मानती। मेहनत का एक किरदार है, मेहनत का एक रोल है, लेकिन मेहनत नहीं है, सपोर्ट भी है। और बिल्कुल इसी तरह हर मर्द की कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ते। सपोर्ट होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, चाहे आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो। तो जब भी अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुँचें और लोग आपसे कहें कि आप काफ़ी समझदार या बहुत कामयाब या बहुत बेहतरीन इंसान हैं, तो उन लोगों को क्रेडिट ज़रूर दें जिनकी वजह से आप वहाँ पहुँचे जहाँ पर आप हैं। और लोगों को ये कहकर गुमराह ना करें कि आप सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। मेहनत का, आपकी अपने जो आपका कैरेक्टर है उसका, जो भी आपकी समझ है, जो आपका टैलेंट है, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। लेकिन बिना सपोर्ट के आप अपने टैलेंट का इज़हार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम सबकी अपनी समझ, अपनी काबिलियत होती है, लेकिन अपने माँ बाप के सपोर्ट के बगैर, अपने आसपास के लोगों के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं होते। अगर आपके आसपास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। और ख़वातीन, अगर आपको लगता है कि आपके शौहर में बहुत पोटेंशियल है और वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकता है, आगे जा सकता है, तो आप उसे सपोर्ट कीजिए। एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है इंडिया के, अडानी, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अडानी बोलते हैं उन्हें, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं। खुले आम बोलते हैं वो कि मैं आज जो हूँ ना, उसके पीछे मेरी बीवी प्रीति का हाथ है। प्रीति उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उनसे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन जब उन्हें अपने शौहर में पोटेंशियल नज़र आया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने शौहर को सपोर्ट किया। और वो खुलेआम इस बात का इजहार करते हैं, जहाँ जिस जगह जाते हैं वो बोलते हैं कि मेरी कामयाबी के पीछे प्रीति का हाथ है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, अपनी कामयाबी के पीछे जो लोग हैं ना, उनको क्रेडिट देना। और वो तमाम फेमिनिस्ट ख़वातीन जो ट्रॉमा की बुनियाद पर, पेन की बुनियाद पर, दर्द की बुनियाद पर, गुस्सा और नफ़रत की बुनियाद पर फेमिनिस्ट हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि वो डीप डाउन जाकर जो उनका ट्रॉमा है, जो उनके अंदर हेट है, वो उसे हील करें। फेमिनिस्ट होना गलत नहीं है,
लेकिन नेगेटिव जज्बात की वजह से फेमिनिस्ट होना आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि आप बातें फेमिनिज्म की करती हैं लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो फेमिनिज्म वाले नहीं हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, आप तो इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ आपको अमीर लड़का मिल रहा है आप अपना फेमिनिज्म भूल जाती हैं। जहाँ आपको लगता है कि कोई लड़का जो है ना वो आपको आज़ादी दे देगा, पैसा दे देगा, स्टेटस दे देगा, तो वहाँ पर आप भूल गई कि आप फेमिनिस्ट हैं और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, आपको आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप भूल गई कि आप फेमिनिस्ट हैं और फेमिनिज्म का मतलब ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहाँ पर अमीर लड़का देखा वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट गई, क्योंकि वो अमीर है, वो रिच है, वो पावरफुल है, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फिर किस बात की फेमिनिस्ट हुई आप? तो कभी कभार अपनी ही मुनाफ़कत को, अपनी हिपोक्रेसी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या आप बुरी औरत हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मुनाफ़िकत करते हैं, हमें नहीं पता होता। अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर हम मुनाफिक होते हैं। तो अपनी मुनाफ़िकत को शऊर में लेकर आना, उसको कॉन्शियसली उस पर गौर करना और उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना आप उन लेडी की तरह फंस जाएंगे कि जब फिर हकीकत आश्कार होगी ना तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको। जब आपका भ्रम टूटेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी हिपोक्रेसी, आपकी मुनाफ़िकत, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स ने आपको कितनी तकलीफ़ दी, कितनी दिक्कत दी। इस वीडियो में ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं था, बल्कि मेरी अपनी रैंडम थॉट्स थी। मेरा दिल किया कि मैं वीडियो बनाऊं और जो मेरी रैंडम थॉट्स हैं, मेरे रैंडम ओपिनियन है, मैं उसे शेयर करूं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी सारी बातों से मुत्तफ़िक हों, अलबत्ता जो मेरे ओपिनियन थे वो मैंने दे दिए। मेरा दिल कर रहा था यार, मतलब मेरा चैनल है, मैं कुछ तो अपना जो मेरे दिल में आया वो बोल सकती हूँ ना, साइंस से हट कर भी। मकसद बस आप लोगों के साथ चिट चैट करना था, हल्की फुल्की से चिट चैट। अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।